हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 1 की ज्वाइनिंग प्रोसेस को थोड़ा सा मैन्युअली हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं प्रोफाइल पंजीयन में, जिसकी वजह से उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इशू आ सकता है। तो थोड़ा सा आप कल के दिन, आज 13 जून है, कल 14 जून को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको प्रोफाइल पंजीयन करना है। इसको थोड़ा सा ब्रीफली आप समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे। क्योंकि यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा, एक नई आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी। तो उसी के लिए यहाँ पर जो है कोई भी गलती करना मतलब बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो इसलिए एक एक स्टेप को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैन्युअली यूज़र्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से प्रोफाइल पंजीयन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये अपना प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लिक करना है यहाँ पर। जैसे आप टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट में जैसे ही इस साइट पर जाएंगे trc.mponline.gov.in पर, तो आपके होम पेज पर दो तरीके के ऑप्शंस आएंगे, पहला डीपीआई और दूसरा ट्राइबल डिपार्टमेंट। तो आप जिस भी रिक्रूटमेंट में हैं, जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है, उस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 पेज ओपन होके आएंगे। पहला है उच्च माध्यमिक, दूसरा है माध्यमिक और फिर प्राथमिक। तो हमें उच्च माध्यमिक पर क्लिक करना है। देन आप लोगों को यहाँ कॉर्नर पे एक साइन अप का ऑप्शन आया होगा, ये साइन अप का ऑप्शन रहेगा, कैंडिडेट लॉगिन और साइन अप, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे क्या क्या मांगेगा, देखिए। कैंडिडेट लॉगिन प्रोसेस क्या रहेगी, आपका रोल नंबर मांगेगा, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर। इसमें मोबाइल नंबर सही से डालना फ्रेंड्स, जो आधार कार्ड से लिंक हो वही डालना, ताकि आप लोगों को आगे के OTP के लिए भी कोई इशू ना हो। फिर इसके बाद ईमेल आईडी डाल सकते हैं। देन आपको मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पर ही OTP प्राप्त होगा। OTP सत्यापन करेंगे तो पंजीयन होगा। देखिए क्या लिखा है, यदि आपका पंजीयन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों ही बदल गए तो आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। ईमेल नंबर और मोबाइल आईडी अपडेट करा सकते हैं। तो आपको DEO के पास जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप एक ही बार में सही चीज़ें अपलोड करें, क्योंकि वहाँ आपकी चप्पलें भी घिस सकती है। फिर देन आप यूज़र प्रोफाइल पर देखेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको। देन रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फिर आपका जो कैप्चा होगा वो फिल करेंगे तो आपको सेंड OTP का ऑप्शन आ जाएगा। OTP आप सेंड करेंगे। देन यहाँ पर OTP फुलफिल करना है। OTP फिल करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद OTP वेरीफाई हो जाएगा। पासवर्ड सेट करने के लिए आपको फिर बताएगा वो। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, फिर कंफर्म पासवर्ड, और पासवर्ड आप लिख लीजिएगा कहीं पर, फिर फॉरगेट करना पड़ेगा नहीं तो। देन उसके बाद इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। अब पासवर्ड चेंज होने के बाद में आपसे फिर जैसे मान लीजिए ये आपका पासवर्ड, यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, हैज़ बीन क्रिएटेड। फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, पासवर्ड क्रिएट होने के बाद लॉगिन विंडो दिखेगी। यहाँ पासवर्ड का उपयोग कर प्रोफाइल पर आए। लॉगिन करने है तो शिक्षक चयन परीक्षा का रोल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा दर्ज करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है चयन परीक्षा, उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा। देन रोल नंबर और आपका जो पासवर्ड बना है वो डालेंगे। फिर कैप्चा फुलफिल करेंगे तो आपकी आईडी जो है लॉगिन हो जाएगी। देन आपको इस तरीके का प्रोफाइल लॉगिन होने के बाद इस तरीके की डिटेल दिखेगी। आपको देखना है कहीं मिस्टेक तो नहीं है डिटेल में। जैसे आपका सबसे पहले तो रोल नंबर, फिर स्टूडेंट नेम में भी आप देख सकते हैं कई स्टूडेंट के बीच वाला नेम में इशू होता है, मिडिल नेम में या लास्ट नेम नहीं होता है वो। फिर फादर्स नेम में इशू होता है, मदर्स नेम में इशू है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ इशू है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ दिख जाएगी। फिर आपका रिज़र्वेशन डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा। आप किस तरीके का रिज़र्वेशन ले रहे हैं, जैसे आप गेस्ट फैकल्टी हैं या जो भी चीज़ें हैं, जैसे मेरिट है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है। देन उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर आप दिखेगा कि आपने मान लीजिए अंग्रेजी माध्यम से आपकी रैंक आई है, तो वहाँ यहाँ पर रैंक दिख जाएगी, स्कोर दिख जाएगा। इसके बाद आवेदक
जिसका नाम प्रावधिक चयन सूची या प्रावधिक प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, ऐसे आवेदकों को आगे की निम्न प्रक्रिया करना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पर प्रतीक्षा सूची वाले भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आवेदक को मेन्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है। अपने दस्तावेजों के सत्यापन हेतु जिले का चयन करना है। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको सिर्फ वही जिला दिखाई देंगे जहां पर आपने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। जिले के चयन के उपरांत आप अपनी जानकारी को सेव करें। सबसे पहले आपको जिला चूज़ करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। देन आपको वो सिलेक्ट करने के बाद जो अतिथि शिक्षक कार्य करे हुए हैं उसी ज़िले का ऑप्शन उनके पास में आएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। दस्तावेज सत्यापन है तो ज़िले के चयन के बाद आवेदक दस्तावेज अपलोड करना होगा। इस प्रक्रिया के लिए मेन्यू में डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आपसे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10th की मार्कशीट मांगी जाएगी, फिर बीएड की फाइनल मार्कशीट। और जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमारा बीएड कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर जाकर उनके लिए इशू आएगा। देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ये अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो बीएड की फुल फाइनल मार्कशीट, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट आपको अपलोड करना है। देन उसके बाद ये बाकी की चीज़ें जो है ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है, तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गए, ये सब अपने अपने हिसाब से आपको डालना है। गेस्ट फैकल्टी के लिए अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग है। देन यहाँ पर आपको मैं घोषणा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें सत्य है पर राइट क्लिक करना है। देन प्रोसीड टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। आवेदक को देखिए यहाँ पर लिखा है, आवेदक को तारांकित दस्तावेजों को अनिवार्यतः अपलोड करना होगा तथा आयु संबंधित अथवा आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो अन्य संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेज को अपलोड करने के पश्चात प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर करना होगा और आगे बढ़े। आपके दस्तावेजों की संख्या 7 पेज से ज़्यादा है तो 7 पेज उपरांत आपको 5 रुपये प्रति पेज शुल्क आवेदन देय होगा। ठीक है, ये चॉइस फिलिंग के लिए अब आ गया है अपलोड। देन आपको आवेदक द्वारा चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। यहाँ पर आवेदक को अपनी स्कूलों की प्राथमिकता देनी होगी जहाँ कहाँ वह अपनी पोस्टिंग पाने के इच्छुक हैं। कम से कम एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक एक से ज़्यादा विषय में पात्र होने के साथ प्रावर्धित सूची या चयन सूची प्रतीक्षा सूची, ऐसी स्थिति में प्रति विषय की अलग अलग चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको मेन्यू में चॉइस फिलिंग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप लोग देखेंगे तो यहाँ पूरा आपका डिटेल आ जाएगा। अब सेकंड नंबर आप देखेंगे यहाँ पर, तो चॉइस फिलिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात इसके निम्न स्क्रीन शो आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस पे क्लिक करेंगे आप, देन आपको इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। अब अरेंज स्कूल आप देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे स्कूल आएंगे तो फर्स्ट आपको टिक लगाना। जैसे मान लीजिए मुझे 6ठे नंबर का स्कूल पहले नंबर पे चाहिए तो मैं पहले इसको क्लिक कर दूंगा। फिर मुझे चाहिए 8वें नंबर का तो फिर दूसरे नंबर पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर क्लिक करते जाइए। आपके डिस्ट्रिक्ट आप चुन लीजिए, ब्लॉक चुन लीजिए, देन गेट ऑल स्कूल पर क्लिक करेंगे तो सारे स्कूल आपके यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। उसको सीक्वेंस वाइज आप जमा लीजिए, जितने चाहें स्कूल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देन जैसे आपने ये सिलेक्ट करा तो यहाँ पर सेव प्रेफरेंस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप सेव प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। मान लीजिए फर्स्ट स्कूल में वैकेंसी नहीं है और सेकंड स्कूल में है, लेकिन आप सेकंड स्कूल में नहीं जाना चाह रहे हैं और आप जाना चाह रहे हैं 4th नंबर पे और आपका हो गया सेकंड नंबर पे, तो आप सेकंड नंबर पे ही जाएंगे, 4th नंबर पे नहीं जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसलिए जब भी आप स्कूल सिलेक्ट करें तो एक बार गौर कर ले कि हाँ मैं इसी स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। आप अपने घर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि मेरे घर के पास में ये स्कूल है तो यहाँ से मुझे सहूलियत रहेगी, तो उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग करें ताकि आप लोगों को भविष्य में कोई भी दिक्कत ना आए। आवेदक को चॉइस फिलिंग करने के पश्चात भुगतान करना होगा, जो लॉगिन दिखाई देगी। यदि आप चाहें तो भुगतान की रसीद भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा फीस ट्रांजेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर बारकोड भी है।
तो इससे भी आप कर सकते हैं। आगामी प्रक्रिया में संबंधित जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। पोर्टल पर उपलब्ध समय सारणी का अवलोकन करें। तो ये सारी ही चीज़ें फ्रेंड्स इसमें बताई गई है। अब इसमें जो है वेटिंग वालों का भी बताया है कि वेटिंग वाले भी लॉगिन कर लें और डॉक्यूमेंट डाल दें। तो यहाँ पर अभी इनके लिए जो कन्फ्यूज़न था वो भी इसमें बता रहे हैं कि आप जो अगर वेटिंग लिस्ट में भी हैं तो भी आप तो फ्रेंड्स ये चॉइस फिलिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है। अब आप जो है अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो कल से ये स्टार्ट हो जाएगा 14 जून से, तो कोई भी मिस्टेक ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।